हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट कॉलम में सब बताएंगे मेरे को कि कैसे हैं आप सब, ठीक है। और अब आप क्या टारगेट कर रहे हो। उससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पर्सनली कि आप 10th जिसकी हो गई है और 12th जिसकी हो गई है, जो रिसेंटली हुई है, जो पास हुए हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं भी ध्यान रखूंगा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आप पर इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप समझिए, मैंने कुछ पॉइंटों में बांटा है। सबसे पहले इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है? तो 10th और 12th के दोनों के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं जो पास रिसेंटली किए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, मैंने पॉइंटों में डिवाइड किया है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 10th और 12th कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जो भी परसेंटेज से किए हुए हैं, आप चाहें तो मेरे को कमेंट कॉलम में बता सकते हैं, पर मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आप जो भी परसेंट लाए हैं वो अपनी मेहनत से लाए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, अब सेकंड ऑप्शन हमारे लाइफ में क्या आता है कि अब यार करना क्या है। करना क्या है, हाँ आता है ना, ये ऑप्शन आता होगा आपके दिमाग में कि करना क्या है। दो तरीके के लोग होंगे अब इसमें। एक का क्लियर होगा, पक्का है यार मुझे तो एनडीए करना है, पक्का है यार एमपीपीएससी करना है, पक्का है यूपीएससी करना है, पक्का है सिंगिंग करना है, पक्का है डांस करना है, पक्का है मेरे को मॉडलिंग करना है, पक्का है मुझे पिक्चर करनी है, पक्का है मुझे मीडिया करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। पक्का है, यहाँ पक्का होता है, यहाँ क्लियर है यार, दिख रहा है विजन। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस आपको दूंगा कि आप बहुत सही जा रहे हैं और पक्का रखना इस चीज को। मतलब एक ही चीज पर दृढ़ रहना, डिटर्मिनेशन के साथ बस एक ही चीज पर फोकस रखना और इसको जब तक पा ना लो ना तब तक करते रहना कोशिश, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी के लोग जो कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूज़न जिसको है ना वो भी एक बहुत अच्छा आदमी है। रियली कन्फ्यूज़न भी ज़रूरी है। अब जिसका आदमी को कन्फ्यूज़न भी नहीं है, पक्का भी नहीं है, उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो कन्फ्यूज़न है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद के बारे में एटलीस्ट सोच तो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कन्फ्यूज़ जो है वो क्या करे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आप जिंदगी में तीन ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप बिजनेस कर सकते हो, या आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। मतलब या तो आप जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। तीसरी कोई चीज होती है क्या? होती हो तो बताना। अब ये मत बोलना कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शेयर मार्केट में। अरे यार वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो एक अलग चीज है, वो आपकी आपकी समझ रहे हो ना यार, वो खाने के लिए चाहिए ना कुछ, तो उसमें क्लैरिटी थोड़ी है कि दिन भर प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है, मैं बात कर रहा हूं काम की, कार्य की, है ना, कर्म की। तो वो करना है ना। तो या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप बिजनेस कर सकते हो। तो सोच लो, डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो कंफ्यूज है उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, या आपको कोई जॉब करना है। देखो तीनों के एग्जाम्पल बताता हूं। यदि आपको बिजनेस करना है तो आप पहले ये डिसाइड करो कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा, है ना। अब आप कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि यार मैं जो ट्रेंड में चीज है ना, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे काम करूंगा यार मैं। अब मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है पर मैं काम करूंगा इस पे। ई कॉमर्स काफी ज्यादा सेक्टर बढ़ रहा है ना। अभी आपका देश में, हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी काफी बढ़ेगी, तो यार मैं इस पे काम करूंगा। तो आपके अंदर भी आपको इंटरेस्ट भी देखना है, ट्रेंड भी देखो, इंटरेस्ट भी देखो। सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागो कि ट्रेंडिंग ये। अभी मैं ट्रेंडिंग, मैंने आपको तीन चीजें बताई, क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, और तीसरा क्या बताया था, एक और चीज कोई सी बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों का ग्राफ काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये तो बात तय है। पर आपका इंटरेस्ट भी तो हो। शायद आपका ई कॉमर्स में हो इंटरेस्ट, ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब कंपनीज जो होती हैं उसमें इंटरेस्ट हो। ये तो बिजनेस की बात होगी, है ना। तो आप पहले चेक कर लो, है ना। आगे बढ़ूंगा तो सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। अब बात करता हूं उन स्टूडेंट की जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। यार मैं गवर्नमेंट तो नहीं करना चाहता। वैसे ही अब आजकल कंपनियां देख ही रहे हो कि 6 एयरपोर्ट जो हैं वो 2 साल के अंदर अंदर प्राइवेट हो गए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी उसने सेल कर दिए, तो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए एयरपोर्ट।
तो गवर्नमेंट तो नहीं, और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, आजकल तो स्कूल भी मर्ज होके प्राइवेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो थे कुछ स्कूल्स, बाकी बैंक्स भी प्राइवेट हो रहे हैं, जॉब्स भी इतनी नहीं निकलती हैं, तो मैं तो यार प्राइवेट करूंगा। तो कुछ लोग इस तरीके के होंगे, इस कैटेगरी के होंगे, तो उनको क्या करना है ना। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, परेशान मत होना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 5 मिनट बोला था, पर यार जब करियर की बात होती है ना, तब ये सब नहीं सोचना चाहिए, है ना। और मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा, आपको गड्ढे में नहीं गिराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो अब आपको प्राइवेट जॉब करनी है, तो प्राइवेट जॉब कौन सी करनी है ये भी देखना है। क्या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्या आप डॉक्टरी करना चाहते हो, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कॉमर्स किया, यार मेरे को तो ना बीबीए करना है, बीबीए के बाद मैं एमबीए कर लूंगा और फिर कोई कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, दैट्स ऑल। तो ये हो गई, आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, पर उसमें भी क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको 3 चीज बताई थी, 2 चीज, कि एक बिजनेस है और एक क्या है आपकी जॉब, जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। तीसरी चीज गवर्नमेंट जॉब, आप वो भी कर सकते हो। अब मैं थर्ड पॉइंट पर आ जाता हूं, अपने थर्ड पॉइंट पे। तो ये तो हमने सेकंड पॉइंट को क्लियर कर लिया, करना क्या है। तो एक स्टूडेंट वो होता है जिसका पक्का होता है, एक स्टूडेंट वो होता है जिसको कंफ्यूजन में रहता है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एक चीज पक्की कर लेनी है। थोड़ा सा टाइम दो खुद को, 1 महीने दो, कम से कम 1 महीने नहीं तो 10 दिन तो दो। 10 दिन कुछ मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं कहाँ अच्छा हूं और मैं क्या कर सकता हूं पैसे कमाने के लिए। मैं आपको लालची नहीं बना रहा, पैसा कमाना जरूरी है, जरूरी है, जी हाँ। आपकी जब कोई चाहत होगी ना, इसको आप पूरा करना चाहोगे। चाहत का मतलब कार खरीदना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब वही चीज़ होती हैं जो वांट होती है ना। जो मैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहा, मैं वांट्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। तो पैसा कमाना ज़रूरी है। यदि आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है तो बात अलग है, पर यदि आप के पास नहीं है तो पैसा कमाना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, है ना। और ये तो सबने ही बोला है कि काम करना तो बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आपका मन भी लगे और आपकी पूरी बॉडी भी लगे और आपकी बॉडी खुद इंटरेस्टेड हो उस काम को करने के लिए, है ना। तो एक 2 तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। एक का डायरेक्शन पक्का होता है कि हाँ यार मेरे को तो यही करना है, एक कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। मैं आई होप कि आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, कमेंट कॉलम और डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब तीसरी चीज पे चलते हैं, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, हाँ, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। एलिजिबिलिटी ये क्या होती है? एलिजिबिलिटी ये चीज होती है कि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने जो देखा है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, कर लेंगे यार, एसएससी भी भर दूंगा, बैंक भी भर दूंगा, रेलवे भी भर दूंगा, पटवारी भी भर दूंगा, एमपीपीएससी भी भर दूंगा, यूपीएससी भी भर दूंगा। ना मैंने सिलेबस देखा, ना मैंने कुछ देखा। मेरे पापा ने बोला यूपीएससी भर दो, यूपीएससी भर दिया। मम्मी ने बोला एमपीपीएससी भर दो, एमपीपीएससी भर दिया। ओ मामा बोल रहे थे बैंक का एग्जाम तो तुमने भरा नहीं, क्यों नहीं भरा भाई? वो भी भरो, एसएससी भी भरो, वो भी भर दिया। सिलेबस में किसी का नहीं जानता। ऐसा हो जाता है हमारे साथ, है ना। तो ये चीज को क्लियर रखो। एलिजिबिलिटी देखो, हाँ अब पक्का है ना, जो स्टूडेंट पक्का है और जो कंफ्यूजन में था और उसने अब डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे बैंकिंग करना है, मैं बैंकिंग करूंगा, मैं बैंक में काम करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगा, इस टाइप का कुछ करना है। तो अब क्या करना है आपको? अब आपने डिसाइड कर दिया, अब आप अपनी एलिजिबिलिटी देखो। एलिजिबिलिटी का मतलब यार गवर्नमेंट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान के चलो मेरे को बैंक का एग्जाम निकालना है, तो बैंक के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्या ग्रेजुएशन के साथ कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन के साथ एक डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, क्योंकि कल को आप बैंक में बैठोगे तो मांग लिया तो डिप्लोमा, और मांगते भी हैं। आप यदि आईबीपीएस का एग्जाम दो, एसबीआई का एग्जाम दो, उसमें मांगते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो ये एलिजिबिलिटी है जो आपको पहले से तैयार करेगी कि हाँ यार आपको ये रोड मैप है, तो इसको ये तो ये एलिजिबिलिटी है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये जब तक फुलफिल नहीं करूंगा तब तक कैसे बनूंगा? सिर्फ सपने देखने से बन जाते ना, तो मैं अभी तक बहुत कुछ बन चुका होता, रियली, है ना। ठीक है, तो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ चीज, आपको उसका सिलेबस देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको देखना है कि यार मुझे होटल खोलना है, तो मुझे कितने कितने लाइसेंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल लगेगी, मैं क्या दूंगा, मैं वेजिटेरियन दूंगा या ठीक है चाइनीज दूंगा, है ना। तो कोशिश वेजिटेरियन की करना।
मतलब कोई भी कर सकते हो यार ठीक है। हाँ, तो सिलेबस और जो जैसे मान के चलो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो सिलेबस डिसाइड करे अपना। मान के चलिए बैंकिंग करना चाहता है तो उसमें इंग्लिश आएगी, पर इंग्लिश में क्या पूछते हैं वो जरूरी है। अब कुछ लोग बोलते हैं यार एसएससी में भी तो इंग्लिश आती है, बैंकिंग में भी इंग्लिश आती है, हो गए ना दोनों सेम। नहीं, यहां एसएससी में वो आपसे ग्रामर ज्यादा पूछता है, वहीं बैंकिंग में आप ये देखा जाता है कि आप पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है, आपकी वोकैब्स कितनी अच्छी है। तो ये हम ही एनालिसिस करेंगे। या फिर आप कोई टीचर का गाइडेंस ले सकते हो। आप चाहो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने, और आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा, उसमें मैं करंट अफेयर्स भी डालता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में वो चैनल की लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके, फिर अगली चीज, सिलेबस जान लिया, सिलेबस का हर चीज जानो। आप प्री देखो, उसका मेंस देखो, आप तो प्री मेंस देखो, इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसमें घुस जाओ पूरी तरीके से, तभी सिलेक्शन होगा, याद रखना। तभी वो चीज कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, याद रखो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर आता है फोर्थ, कोचिंग। यार मान के चलो मुझे बिजनेस करना है तो उसकी भी तो कोचिंग जाना चाहिए, कायदा तो कहता है कि कोचिंग जाना चाहिए। या फिर मान के चलो अब जैसे मैं एक स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं, पर मैं सीखने की भी तो कोशिश करता हूं, सीखना भी जरूरी है, लर्निंग्स भी जरूरी है। मेरा एक तो एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत छोटा सा, पर मैं उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो लर्निंग भी जरूरी है। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब जो निकालना चाहता है, मैं कहाँ कोचिंग करूंगा, क्या मैं अनअकैडमी पे जाऊंगा कोचिंग करने, या फिर मैं कोई और बाहर की ऑफलाइन कोचिंग लूंगा, या मैं अड्डा 247 ज्वाइन करूंगा। ये मैं सब कोचिंग्स के कुछ सेंटर्स के मैंने आपको नाम बताए। तो मैं क्या ये ज्वाइन करूंगा गवर्नमेंट के लिए। अब या मुझे प्राइवेट जॉब करनी है तो कौन कौन सी स्किल्स जरूरी होती हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो वो वाली मैं कोचिंग करूंगा। मुझे एमबीए में जाना है तो शायद मेरे को एमबीए की कोई कोचिंग करना पड़े, समझ रहे हो मेरी बात को। कैट की कोचिंग करनी पड़ती है ना कुछ लोगों को, यदि एमबीए का एग्जाम देना है तो प्राइवेट जॉब में। इंजीनियरिंग का देना है तो इंजीनियरिंग का भी एक एग्जाम होता है, गेट नाम से एक एग्जाम होता है ना, है ना, होता है जितना मुझे पता है, ठीक है। ओके, तो और ऐसे ही आपको एग्जाम कब देना है, मान के चलिए 10th का कोई स्टूडेंट है, 12th का कोई स्टूडेंट है, तो वो कैसे डिसाइड करे, यार मैं 10th में हूँ, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो 11 12 ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और अब 4 साल का हो गया है ग्रेजुएशन कुछ जगह पर, तो ऐसे मेरे को अभी 6 साल है। 6 साल में तो यार मैं काफ़ी आराम से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लूँगा। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि हाँ 6 साल मेरे पास है, मेरे पास पूरा रोड मैप है, इसमें मुझे ग्रेजुएशन करना है, इसमें 11 12 करना है, मेरे को अपने मेंस के सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 10th और 12th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10th के बाद संभल गया बहुत अच्छी बात है, जो 12th के बाद संभल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लास्ट एक पॉइंट मिलता है ग्रेजुएशन के बाद संभलने का, पर उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है। पर ये 2 पॉइंट अच्छे हैं 10th और 12th, तो आप अभी निकले हैं इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है। रोड मैप बेहद जरूरी है। मैं एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता हूं, कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया, अब कोई 1-2 वैकेंसी निकलती होंगी कॉमर्स की एयरफोर्स में, सारी तो नहीं निकलती होंगी, मतलब मेन पोस्ट होंगी उसमें तो मैथ्स मांगते होंगे, तो फिर मेरा मतलब क्लियर नहीं था ना, विजन ही क्लियर नहीं था, मैंने रोड मैप भी नहीं बनाया ढंग से। अब मुझे एनडीए का एग्जाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जिद करने लगूं मैं तो एनडीए दूंगा, अब मैंने किया कॉमर्स से, मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूं, तो कैसे मिल पाएगा मुझे, समझ रहे हो ना। एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए आपको, आपके माइंड में, जो भी चीज करना चाहते हो। इंटरनेट इतना ज्यादा है कि आप सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, डालो तो सही। बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, बैंकिंग डालो तो सही, और नहीं डालना चाहते ना तो चैनल डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में एक चैनल दिया है, वहां पे आप जो भी पूछोगे उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि वो चैनल बनाया ही इसलिए है मैंने, ठीक है। तो आपने इतना डिसाइड कर लिया, अब एक लास्ट पॉइंट और वीडियो को करते हैं हम खत्म। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगा। मेरे साथ बोलो, एक बार बोलो, बोलो बोलो बोलो, मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगा बस। अब मैं चाहे उसमें लुटूं पिटूं, मतलब हार जाऊं जीत जाऊं कुछ भी हो, पर मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगा। ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है,
अब कुछ भी समझ लो, ये मैंने कहीं से चुराया नहीं है, ये मेरा मानना है कि मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगा और आप यही मानो मेरी बात, मान लो थोड़ी सी मेरी बात और कोशिश करो और मेहनत ढंग से करना, ऐसे मत करना। सुनो एक एग्जांपल देता हूं अपना। मैं क्या क्रिकेटर बनना चाहता था मैं, मतलब मैं जानता हूं कि आपको मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी तो हूं नहीं, पर जिस दिन भी स्टोरी अपनी सुनाऊंगा ना मैं आपको, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मेरी स्टोरी से, क्योंकि मैं जो अपनी जर्नी सुनाऊंगा अभी तक की, ठीक है ना। अभी इतना समझ लो कि मैं क्या क्रिकेटर बनना चाहता था, पर अब मुझे दुनिया वाले बोलते थे कि आप क्या करो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो और सेकंड प्रायोरिटी आप क्रिकेट को दो। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दे दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी मैं क्रिकेट को दे दूंगा। पर ये डिसीजन तो मेरा ही था ना, कि किसी और का था। सामने वाले ने तो बोला, मैंने मान लिया कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी क्रिकेट को दूंगा। अब इस कंडीशन में पता है क्या होता है, आप रह गए बीच में, आपको इधर भी ध्यान देना है, इधर भी ध्यान देना है। यदि आपने धोनी मूवी देखी हो, MS धोनी, ये यदि नहीं देखी तो देख लेना। वो भी पढ़ाई कर रहे थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे, दिक्कत आ रही थी ना। फिर एक टाइम पे क्या किया, याद है, वो आधे घंटे पहले ही निकल जाते थे रेलवे स्टेशन से, क्रिकेट खेलने जाते थे, पास लाइक कर लूंगा मैं एग्जाम। तो नहीं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं, आपको क्रिकेट में भी अच्छा करना है। ये बहुत स्पेशल स्टूडेंट जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टाइप का, जो ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, उसके लिए अच्छा है। पर एक नॉर्मल स्टूडेंट जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में पता है क्या होता है, ना आप पढ़ाई के रहते, ना आप क्रिकेट के रहते, किसी चीज़ के नहीं रहते। फिर आपकी ज़िंदगी में बचता है स्ट्रगल, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। यदि आप संभल गए तो अच्छी बात है, आपकी सूझबूझ से आप संभल गए, आप यार मैं कर लूंगा, मैं जो भी करूंगा वो मैं कर लूंगा, दैट्स ऑल, समझ गए तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको उस कंडीशन में फ्रस्ट्रेट होते हो आप, मैं क्या करूं, अब तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा हो नहीं पाया, तो उस कंडीशन में हमको दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज आप बेस पे हो, 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, यहां से खुद को ग्रूम करना स्टार्ट करोगे ना। फोकस याद रखना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज पर फोकस रखना, एक चीज पर फोकस रखना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यहाँ तक जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो देखी है, आगे मैं और भी ऐसी कई सारी वीडियोस लाऊंगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस किस तरीके से करना है, बहुत छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, आप भी समझ जाओगे। 10th और 12th के स्टूडेंट को बिजनेस करना है तो किस तरीके से करें। मैं आपको ये भी समझाऊंगा एक वीडियो में कि 10th और 12th के स्टूडेंट को यदि प्राइवेट जॉब करनी है तो वो किस तरीके से करें। मैं आपको ये भी समझाऊंगा जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि 10th और 12th के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, ये भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। याद रखना, फोकस एक ही चीज़ पर रखना पूरी तरीके से। अब आपको इस बात का भी डर होगा, यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो फेल हो गया उस कंडीशन में आपने इतनी जर्नी जो बिताई, यूपीएससी पढ़ी, यूपीएससी में फेल हुए ना, फॉर एग्जांपल आपका एक एम ले लेता हूं मैं, आप यूपीएससी में फेल हुए, पर आपने कितना पढ़ लिया सोचो तो सही। आप अपनी कोचिंग कर सकते हो, बच्चों को ट्रेंड कर सकते हो, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो उस कंडीशन में, या फिर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, वहां पर आप प्रोफेसर बन सकते हो, उसमें रिसर्च कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। उस कंडीशन में मान के चलो आपका दिमाग चला कि मैं कोई और गवर्नमेंट जॉब दे देता हूँ, या फिर मैं यूपीएससी नहीं दे पाया तो एमपीपीएससी दे देता हूँ, वो थोड़ा सा नीचे लेवल हो गया। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है आप नालायक थोड़ी हो, नहीं हो ना। हाँ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। आप सिंगिंग करना चाहते हो, कोशिश करो, यदि नहीं हो पाया तो आप कोचिंग खोल सकते हो, खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, खुद का एक स्टूडियो खोल सकते हो, बच्चों को रिकॉर्डिंग के लिए बुला सकते हो कि भैया हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं, 1000 रुपये चार्ज लेते हैं पर सॉन्ग का। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बस आप इतना ध्यान रखना कि फोकस एक चीज़ पे करना। सुनना सबकी, किसी को बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुनना सबकी है, पर सबको समझा के ये भी बताना है कि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मतलब हमको सबको साथ लेके चलना है, विद्रोह नहीं करना है। थैंक यू सो मच।
आई होप कि आप सब अच्छे से समझे हो। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, मैं वहाँ पे पोस्ट डालता रहता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।